नमस्कार, मैं हूं इमरान अंसारी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी यूपी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कुशीनगर लोकसभा सीट के बारे में, जहां से मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के विजय कुमार दुबे सांसद हैं। साल 2019 में ये सीट उन्होंने सपा नेता NP कुशवाहा को 3,37,560 वोटों से हराकर अपने नाम की थी। कुशीनगर लोकसभा की पहचान महात्मा गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थली के रूप में है। पूरी दुनिया में गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग यहाँ एक बार जरूर आते हैं। कुशीनगर गौतम बुद्ध और गुप्त काल के कई प्राचीन धरोहरों को अपने आप में समेटे हुए हैं। इस जिले में बौद्ध धर्म से जुड़े कई प्राचीन धरोहर आज भी मौजूद हैं, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग कुशीनगर आते हैं। पहले इस संसदीय क्षेत्र को पटरौना सीट के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2008 में हुए परिसीमन के बाद कुशीनगर लोकसभा सीट अस्तित्व में आई और 2009 में यहाँ पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ। अगर बात करें इस सीट के राजनीतिक इतिहास की, तो यह सीट जब पटरौना सीट में थी तब कांग्रेस नेता RPN सिंह के पिता कुंवर चंद्र प्रताप नारायण यहाँ से 1980 और 1984 का चुनाव जीता था। 1952 से लेकर 1984 तक यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहा। कांग्रेस केवल 77 के चुनाव में हारी थी। 1989 में भी जनता दल ने यहाँ चुनाव जीता। 1991 से 1999 बीजेपी के राम नगीना मिश्र कमल खिलाते रहे और 2004 में नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के बलेश्वर यादव ने जीत हासिल की थी। 2009 में यह सीट कुशीनगर सीट में बदल गई और यहाँ कुंवर रतनजीत प्रताप सिंह यानी कि RPN सिंह चुनाव जीते। 2014 के चुनाव में बीजेपी के राजेश पांडे ने RPN सिंह को चुनाव में हराया और एक बार फिर कमल खिलाया। 2019 में भी इस सीट पर बीजेपी का कमल खिला और विजय कुमार दुबे ने 3,37,560 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। अगर बात करें विधानसभा सीटों की, तो इस लोकसभा के अंतर्गत कुशीनगर जिले की 5 विधानसभा सीटें आती हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कुशीनगर जिले की कौन सी सीट इस विधानसभा सीट के अंतर्गत आती हैं। लोकसभा क्षेत्र कुशीनगर, जिला कुशीनगर, विधानसभा खड्डा, पटरौना, कुशीनगर, हाटा, रामकोला। 2022 के विधानसभा चुनाव में इन 5 विधानसभा सीटों में 4 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला था, जबकि सिर्फ खड्डा सीट पर ही बीजेपी का कमल मुरझाया था, यानी कि बीजेपी को सिर्फ एक सीट पर हार मिली थी। इस बार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कुशीनगर सीट पर कुल 18,63,101 वोटर अपने मतों का प्रयोग करेंगे, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,80,005 है, जबकि महिला वोटरों की संख्या 8,83,003 है। मतदाताओं के ये आंकड़े न्यूज़ वेबसाइट से लिए गए हैं। ये आंकड़े सटीक हैं, इसकी पुष्टि पंजाब केसरी नहीं करता है। अब एक नज़र पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2019 में इस सीट पर बीजेपी के विजय दुबे ने 5,97,039 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था। तो वहीं सपा के NP कुशवाहा 2,59,479 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि कांग्रेस के रतनजीत प्रताप नारायण सिंह को 1,46,151 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर थे। 2014 में भी इस सीट पर भाजपा का ही कमल खिला था। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के राजेश पांडे ने कांग्रेस नेता RPN सिंह को यहां से चुनाव में हराया था। इस चुनाव में राजेश पांडे को कुल 3,70,051 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे कुंवर रतनजीत प्रताप को कुल 2,84,511 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बसपा के डॉक्टर संगम मिश्रा रहे। संगम मिश्रा को कुल 1,31,881 वोट मिले थे। बात करें 2009 के लोकसभा चुनाव की, तो यहां कांग्रेस नेता रतनजीत प्रताप सिंह ने चुनाव जीता था। RPN सिंह को इस चुनाव में कुल 2,23,954 वोट मिले थे। तो वहीं दूसरे नंबर पर रहे बसपा के स्वामी प्रसाद मौर्य को कुल 2,02,860 वोट मिले। तीसरे नंबर पर बीजेपी के विजय दुबे रहे। विजय दुबे को कुल 1,62,189 वोट मिले। अब कुशीनगर संसदीय सीट के जातिगत समीकरण को देखें
तो इस क्षेत्र को ब्राह्मण, यादव, मुस्लिम और कुशवाहा बाहुल्य माना जाता है। इस सीट पर ओबीसी वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। यहाँ ओबीसी वोटरों की तादाद 55% से अधिक है। यहाँ ब्राह्मण मतदाताओं की तादाद भी अच्छी खासी है। अब अगर सिर्फ मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो इस सीट पर मुस्लिम 15% के करीब हैं। अब वापस 2024 के चुनाव पर आते हैं। 2024 की चुनावी जंग में बीजेपी ने फिर से मौजूदा सांसद विजय कुमार दुबे को ही दूसरी बार अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं इंडिया गठबंधन और बसपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इस बार के राजनीतिक समीकरण की बात करें तो पिछले चुनाव में सपा और कांग्रेस अलग अलग चुनावी मैदान में थे, लेकिन इस बार दोनों का गठबंधन है। सपा और कांग्रेस के साथ आने से इस सीट पर राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए इस बार कुशीनगर सीट पर जीत की हैट्रिक लगाना आसान नहीं होने वाला है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।